जय जिनेन्द्र। पीछे छोड़े हुए अपने पृच्छना के थोकड़े को आगे कंटिन्यू करते हुए गौतम स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी से अगली जिज्ञासा पूछते हैं कि भंते, आदमी निर्धन या कंगाल किस कारण से, किस पाप के कारण से होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि यदि उस जीव ने पूर्व भव में किसी का धन चुराया है ना, कपट कर कर किसी का धन अगर उसने चुराया है, या फिर किसी दान देने वाले को अंतराय दी है, रोका है, टोका है, तो वो जीव या वो आत्मा कंगाल या निर्धन हो सकता है। आगे गौतम स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि कभी कभी जीव ऐसे देखे जाते हैं कि उनमें भोग उपभोग की सारी वस्तुएं उनके पास होती है, किंतु फिर भी उस भोग उपभोग की वस्तुओं से वो भोग नहीं कर पाते हैं, माने उसका उपयोग नहीं ले पाते हैं, है ना। तो ऐसा किस कारण से होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि यदि उस जीव ने पूर्व भव में दान देकर पीछे पश्चाताप किया हो, है ना, चाहे सुपात्र दान दिया हो, आहार का दान दिया हो, पैसों का दान दिया हो, कोई भी दान, हमने जो पीछे थोकड़ा देखा था, दान का थोकड़ा, 10 प्रकार के दान, अगर वो दान करने के पश्चात भी अगर उस जीव ने पश्चाताप किया है तो वो होता है कि उस जीव को भोग उपभोग की वस्तुओं से भोग लेने का लाभ नहीं मिलता है। ऐसा किस पाप से होता है कि जीव मनुष्य अंधा होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि यदि उस जीव ने शहद का छत्ता, मधुमक्खियों का शहद का छत्ता अगर किसी ने जलाया है या धुआं कर उन मक्खियों को उड़ाया है, तो वहाँ पर उसके कर्म ऐसे बंध जाते हैं कि वो अगले भव में अंधा बनता है। ऐसे में भगवान फरमाते हैं अगर अंधा उस कारण से बनता है तो गूंगा किस पाप के कारण से बनता है? कोई मनुष्य जन्म से ही गूंगा किस पाप के कारण से बनता है? तो भगवान फरमाते हैं कि यदि उस जीव ने राग द्वेष सहित, है ना, कर्मों के जो बीज है हमारे राग द्वेष, उस राग द्वेष से सहित अगर उस जीव ने देव गुरु धर्म की निंदा की हो तो उस जीव को गूंगापन आता है। आगे फरमाते हैं भगवंत गौतम स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी से कि किन्हीं स्त्री पुरुष के जो पुत्र आदि होते हैं वो कुपात्र क्यों जन्म लेते हैं, है ना, कि वो कुछ कार्य नहीं करते हैं, कुछ नहीं, कितना भी धन उन्हें ला कर दो तो भी वो उसे ठीक से संभाल नहीं पाते हैं। तो ऐसा किस कारण से होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि यदि उस माता पिता ने किन्हीं प्रेम करने वाले स्नेह संबंधियों के बीच में, है ना, दो स्नेह करने वाले व्यक्तियों के भीतर अगर वैर निर्माण किया हो, झगड़े कलह निर्माण किए हो, तो ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चे कुपात्र हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास अनजाने में बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी लक्ष्मी आ जाती है, थोड़ा काम करते हैं परंतु यश बहुत अधिक मिल जाता है, यश नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी बहुत अधिक आती है, पैसा बहुत आता है। तो ऐसा किस कर्म के कारण होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि यदि कोई जीव मुनि भगवंतों को, सुश्रावक को, है ना, और दीन अनाथों को आहार पानी का दान करता है तो उस जीव के पास अनायास लक्ष्मी आती है। आगम में कहाँ पर आया है? तो सूक विपाक सूत्र के अंदर, है ना, जो सुबाहु कुमार का वर्णन चलता है वहाँ पर। उसी के साथ ऐसा किस कर्म के या किस पुण्यवाणी के कारण होता है कि इंद्र नरेंद्र भी मनुष्यों के पूजने के लिए, मैंने मनुष्य को पूजने के लिए इंद्र और नरेंद्र भी धरती पर आते हैं? तो भगवान फरमाते हैं, गौतम स्वामी की जिज्ञासा सुनकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि अगर उस जीव ने मन से, है ना, मन से, वचन से और काया से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो ऐसे जीवों को पूजने के लिए इंद्र और नरेंद्र भी धरती पर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं जीव को अनायास लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माने थोड़े कार्य करने पर बहुत सारा धन आदि उसके पास आ जाता है। तो ऐसा किस कारण से होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि यदि उस जीव ने पूर्व भव में गुप्त दान दिया हो तो उसके पास अनायास लक्ष्मी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जीव
हाँ, किसी स्त्री को बाल विधवा, है ना, बाल विधवा हो जाती है, अभी तो बाल विधवा नहीं है बट कम उम्र में वो विधवा हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि अगर वो स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है और स्वयं को सती कहलाती है तो वो बाल विधवा होती है। ऐसे में ही भगवान गौतम स्वामी फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्त्री युवावस्था में ही पति वियोग उसको प्राप्त होता है। तो ऐसा किस कारण से होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि अगर उस स्त्री ने पर पुरुष को मंत्र आदि कर कर वशीकरण किया है, तब भी उस स्त्री को इस पाप के कारण उसको युवावस्था में ही पति वियोग आता है ना। आगे प्रश्न पूछते हुए, जिज्ञासा पूछते हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी पूछते हैं कि किसी किसी की संतान नहीं होती है ना, जिसे मैंने बांझ कहा है, तो उसका और एक कारण क्या बताया है? तो भगवान फरमाते हैं कि रास्ते पर के हरे भरे वृक्ष काटने या कटवाने के कारण भी ऐसा होता है। कभी कभी किसी को भय से रहित, है ना, वो भय ही नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा पुण्य होता है उसका कि उसे किसी का भय नहीं होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि उसने पूर्व भव में अगर अभयदान किया हो, है ना, या फिर किसी भयभीत जीवों को निर्भय किया हो, आश्रित दिया हो, तो ऐसे जीव को कभी किसी का भय नहीं होता है ना। भगवंत को फरमाते हैं जिज्ञासावश गौतम स्वामी कि भगवंत ऐसा क्यों होता है कि कोई जीव की वाणी बहुत मीठी लगती है, मधुर लगती है, सुनने के भाव प्रकट होते हैं, ऐसा किस पुण्योदय के कारण उस व्यक्ति का, उस आत्मा का ऐसा कौन सा पुण्य होता है कि जिसके कारण ये सारी चीज़ें घटित होती है? तो भगवान फरमाते हैं कि ऐसे जीव ने आजीवन सत्य वचन बोले हुए हैं, है ना, कभी भी झूठ कपट उसने किया नहीं है, सच्चे मन से धर्म आराधना की है और सत्य भाषा और व्यवहार भाषा ही उसने प्रयोग किया हुआ है, इसलिए उसके वचन मधुरकारी लगते हैं। फिर भगवान को गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवंत जीव को नीच जाति में उत्पन्न क्यों होता है? तो भगवंत समाधान देते हुए भगवंत कहते हैं कि अगर पूर्व भव में उसने जाति का मत किया है, जैसे हरिकेशी मुनि ने किया था, पूर्व भव में क्या किया था? जाति का मत किया था, तो इस भव में वो चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, है ना। फिर भगवान को गौतम स्वामी फरमाते हैं कि प्राणी दुर्बल क्यों होता है? दुर्बल माने शक्तिहीन क्यों होता है? तो पूर्व भव में यदि कोई बल का घमंड करता है, अपनी ताकत का घमंड करता है, चाहे वो किससे भी रिलेटेड ताकत हो, आपकी तपस्या से रिलेटेड हो, बोलने से रिलेटेड हो, ज्ञान से रिलेटेड हो, ध्यान से रिलेटेड हो, कार्य से रिलेटेड हो, किसी भी बल का अगर हमने घमंड किया हुआ है तो निश्चित रूप से उस आत्मा को, उस जीव को दुर्बलता का अनुभव या वेदन होता ही होता है। इस पर भगवान फरमाते हैं गौतम स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी से कि भगवान ये तो चीज़ें समझ में आ गई, अब मुझे फरमाइए कि मन को अनुकूल करने वाले भोग उपभोग के साधन किस पुण्योदय से कारण प्राप्त होते हैं? जो मन को अनुकूल हो, साताकारी हो, ऐसे सारे भोग उपभोग की वस्तुएं जीव को कब प्राप्त होती है? तब भगवंत फरमाते हैं कि यदि उस जीव ने प्राणी मात्र पर दया भाव किया है, छोटे से छोटे प्राणी मात्र पर, है ना, 6 काय के जीवों पर दया भाव किया हो, और परोपकार, नेकी कर दरिया में डाल, अगर उसने परोपकार किया है तो उस जीव को मन के अनुकूल उपभोग परिभोग के साधन प्राप्त होते हैं। आखिरी प्रश्न में, आखिरी जिज्ञासा में भगवान को गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान, इस थोकड़े का अंतिम प्रश्न, भगवान ऐसा किस पुण्योदय के कारण होता है कि किसी जीव को, किसी व्यक्ति को अच्छा रूप मिला है, अच्छा लावण्य माने अच्छा संस्थान, कि उसका शरीर का ढांचा अच्छा है, अच्छा लावण्य प्राप्त हुआ है, अच्छा रूप प्राप्त हुआ है, वो दिखने में बहुत सुंदर है, प्यारा है और वो बुद्धिमान भी है, तो ऐसा किस पुण्योदय के कारण होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम, जब वो जीव सच्चे मन से अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, अपनी स्वयं की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, और वो जीव तपस्या आदि
शुद्ध भाव से करता है, उत्कृष्ट तपस्या करता है, तो निश्चित उस पुण्योदय के कारण उसे रूप, लावण्य, सुंदरता और बुद्धिमत्ता एक ही भाव में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा पूछना के तीनों सेक्शंस कंप्लीट हुए। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। अब हमारी लगभग संभावना हर रविवार को लाइव क्लास होने जा रही है, जिसमें हम बड़े बड़े थोकड़े से रिलेटेड भी लेना चाह रहे हैं। 25 बोल, जैन आगम 32, लघु दंडक, गति अगति, ऐसे थोकड़े भी चलने वाले हैं। तो सबसे अनुरोध है कि वो सभी लाइव क्लास में जुड़ने का ज़रूर लाभ उठाएं। जय जिनेंद्र, जय महावीर।